हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम दीपक कटार और आप देख रहे हैं दीपक 90 टैक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम फिफ्थ की। जो सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल करे थे इजी और आसान शब्दों में हमने समझा था कि मैथ किस प्रकार से हम कर सकते हैं और किस तरह से पेपर में आता है। एसएससी ग्रुप डी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इस तरह के क्वेश्चन सभी जगह पूछे जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और हम प्रैक्टिस जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है जैसे 587 गुणित 999, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। 1 से 2 मिनट में हल करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को। तो किस तरह से हल करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे। जैसे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो 28 नंबर 587 गुणित 999, इस तरह से। तो 587 इसको ऐसे लिखेंगे गुणित अब इसको क्या करेंगे, इससे तो गुणा करेंगे नहीं तो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1000 में कन्वर्ट किया, -1 करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 999। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 87 गुणित 1000, इस तरह से। अब इसका क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, सॉरी अंदर गुणा करेंगे तो ये जीरो जीरो और जीरो माइनस 587 इस तरह से आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको घटा देना है बस। जैसे जीरो में से 7 जाएगा, यानी इसको मानेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आएगा 9 क्योंकि इसको 10 माना था। तो 10 में से फिर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहाँ से फिर जाएगा, यहाँ से कितना, 6 जाएगा। यहाँ से फिर 6 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 1 होगा तो 1 है, 6, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 58। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 58, 64, 13। यानी पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एसएससी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं सारे सवाल। अब चलते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। ये भी इसी टाइप का है, तो आप कमेंट में बताना कि किस तरह से हल करोगे। यहाँ पे क्या करना, आपको 10,000 बना देना, -1 कर देना, उसका फिर घटा देना। तो इस तरह से सवाल आपको बन जाएगा। ये इसी टाइप का सवाल है, तो ये आप करके बताना। अब हम चलते हैं 30 नंबर सवाल में। ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि थोड़ा इसमें ज़्यादा माइनस करना पड़ता है, तो ये देखेंगे यहाँ पे। 29 नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे 2056, ठीक है, गुणित कितना दिया गया है, 987। 987 ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्या करेंगे, 1000 बनाएंगे, फिर 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 256 गुणित, इसको 1000 बनाएंगे, 1000 में कितना कम है, 13 कम है, तो 13 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 1 3। इसका क्या करेंगे, 13 से गुणा करेंगे। जैसे 13 छंग 78, यहाँ पे इसको क्या करना आपको, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसके नीचे लिखोगे तो आप आसानी से घटा पाओगे। 13 74, 13 पौने 65, 65 और 7 कितना होता है 65, 7 72। इसमें 72 लिख लेना क्योंकि ये जीरो आएगा तो जीरो, और 13 दूनी 26, इस तरह से इसको घटा लेना। तो जीरो में से हट जाएगा, यानी 10, 10 में से जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भी देखना है, 2, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार पूरा हल ही करना। अब जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। जैसे 72 सभी में दिया गया है, यहाँ पे 8, फिर जाएगा कितना, 2 बचेगा, यानी 272 कौन सा है, दूसरा ऑप्शन। और हल करते हैं इसका, यानी इसका माना था यहाँ जाएगा, यानी 16 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा तो 9 बचेगा हमारा। अब यहाँ पे ये तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 2,
जीरो 2, इस तरह से। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ये बी वाला आंसर आ जाएगा ये हमारा। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। ये सारे इसी टाइप पे रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन इजी वे में है। आप जब तक प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा करोगे आप, उतना सही रहेगा। आपको प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको उतनी बेटर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ 31 नंबर दिया गया है, ये क्या है, समीकरणों के आधार पर रहता है। जैसे 1904 गुणित 1904, या तो आप इनका 1904 गुणित 1904 क्या है, ये समीकरण पे आधारित होते। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से रहता है यहाँ पे। तो इसी को हल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह इस टाइप में लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ए बी में बनाएंगे। जैसे 1900 प्लस 4, इस तरह से करेंगे और इनका वर्ग कर देंगे, जिससे 19 19 361, यहाँ 2 जीरो का 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 4 का 16 प्लस 2ab, यानी 2 गुणित 19 1900 गुणित 4। इस तरह से ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिख लेना है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ये तो जुड़ेगा, ये सारी चीज़ों के क्या करेंगे, हल। जैसे 19 दूनी 38, 38 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 38। या तो आप ऐसे डाइट कर सकते हैं, 76 76 और 76 हम दो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 76 यानी 150, यानी 152 आ जाएगा। 152 ही आ जाएगा, और 2 जीरो का ये। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जोड़ेंगे। 3100 यहाँ पर 361, डबल जीरो 16, और डबल जीरो ये 2 5 1, इस तरह से जोड़ेंगे इसको। अगर आप यहाँ से जोड़ सकते हो तो सही है। देखो, क्योंकि हमें सभी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी को मैथ वगैरह आती नहीं है, तो उतना सभी को इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने पे क्या होगा आपको, और कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से जैसे 0 6 0 तो 6 आ जाएगा, 0 1 0 तो 1 आ जाएगा, 0 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 3। यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 362 500, यानी बी नंबर का आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा बी नंबर का। तो हमें इस तरह से क्या करना है, हल करना है। तो ये समीकरण याद होने चाहिए, तभी आपको इस तरह के आपको हल कर पाओगे। ये भी इसी टाइप का है, जैसे 97 3 14 ऐसे बनाओगे तो ये माइनस वाला आ जाएगा। इसको माइनस वाला करा के दे रहे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 1397 गुणित 1397। अब इसको क्या करेंगे, इतना लंबा तो करेंगे नहीं कि 1397 का वर्ग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 0 या 14 के पास है, तो यहाँ 1400 बनाएंगे इसको। पहले 1397 इस तरह से लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 1400 बनाने के लिए तो -3 कर देंगे, तो ये 397 आ जाएगी स्क्वायर। तो इसके लिए समीकरण ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस फॉर्म में टूटेगा ये। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 14 का कितना होता है, 196, 196 होगा। ठीक है, और 2 जीरो का 4 जीरो, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा v का 9 प्लस, प्लस नहीं माइनस, -2 गुणित 1400 गुणित 3, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हल करेंगे, जिससे 14 दूनी 28, 28 या 84, 8400 आ जाएगा। इसको क्या करना है, घटाना है। अब इसमें से 1996 ये प्लस हो जाएगा, 2 ये 0 9। अब इसको क्या करेंगे, 84 को इस तरह से लिखेंगे, कितना, इस तरह से। 9 में से 0 जाएगा, 9 ही आ जाएगा,
यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों करते हैं हम ऐसा। यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर है 5 9 1, यानी 195109। 195109 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पहला वाला। इस टाइप से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। 1951 609, इस तरह से हल हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? ये क्या है? 33 थे, जैसे 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इसमें भी ये क्या है? सूत्र ये है, समीकरण के द्वारा हल हो गए सारी चीजें। तो समीकरण के द्वारा हल करेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो इसमें क्या कहे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाला समीकरण है। पहले क्या होगा? ये जुड़ेगा। जैसे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे जमा सकते हो, पहले 66 प्लस 34, इस टाइप में जमाओगे। अब इसको क्या करोगे? घटाओगे। यहाँ 66 माइनस 34, इस टाइप में, तो ये आ जाएगा 100 गुणित, यहाँ से घटाएंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3200। इस तरह से, यानी समीकरण आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? हल कर पाओगे। अब यहाँ पे 34 नंबर चलते हैं। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ये भी माइनस वाला है, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इसको क्या करेंगे अपन? ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा? 34 नंबर है तो आप लिखोगे नहीं, इसको क्या करोगे? डायरेक्ट आप पहले इसको जोड़ दोगे। ठीक है, एक को जोड़ना है, एक को घटाना है, तो कितना हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा। 18 18 1 19, 18 1 19, इस तरह से। तो ये क्या है? हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि वन आएगा तो ये वन, तो 1997 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर है हमारा? सी टाइप, सी नंबर। इस तरह से आपको करना है कि चुटकियों में हाँ सवाल हल होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और 2 मिनट 2 सेकंड 2 4 सेकंड का अंतर होने के टाइम के लिए टाइम चाहिए होता है पेपर में। अब यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर भी इसी तरह का है, जैसे यहाँ पर अलग अलग दे दिया है, लेकिन इसको क्या करना है? पहले जोड़ना है, फिर घटाना है। इसको क्या करेंगे? पहले आपको जोड़ना है। देखो यहाँ पे ये भी उसी टाइप का है, पहले आप जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 2000 हो जाएगा, 2000 नहीं, 200 हो जाएगा, दो सॉरी सॉरी 200 हो जाएगा। और घटाओगे तो कितना आएगा? 6 और 6 12, यानी 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2400। तो 2400 कौन सा ऑप्शन है? ए वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको इजी और चुटकियों में हवाले सवाल ऐसे हल होने चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप, उतनी ही सही रहेगा आपको। यहाँ पे 35 नंबर ए प्लस वाला है, तो प्लस वाले को हम कैसे करेंगे हल? यहाँ पे देखेंगे प्लस वाला। जैसे यहाँ पे सवाल दिया गया 36 नंबर, 36 नंबर किस तरह से करेंगे? ये दिया गया है। इस तरह से सवाल को हल करने के लिए इसके दो टाइप रहते हैं। पहला टाइप देखेंगे, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, पहले टाइप में क्या करेंगे अपन? ये वाला समीकरण लगाएंगे। कौन सा वाला? 2 a² प्लस b²। अगर ये देखो ऐसे, a² प्लस b² a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन को क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम में करेंगे। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर में, यानी ये 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, तो ये दिया गया है, यानी कि दो इसके बटे में निकाल लेंगे। तो इसको जमाएंगे कैसे? 217 प्लस 183, इस तरह से का स्क्वायर प्लस, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 217 प्लस 183 का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे।
इसको क्या करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, इसको माइनस, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400, इसका कितना 400 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का 16 आएगा, कितना 16, 2 जीरो के 4 जीरो, प्लस 34 का 1156, आपको वर्ग याद होना चाहिए 100 तक के, इतना होगा। अब इसको क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे, 16 11 56 आएगा। अब यहाँ पे बटे में 2 क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है, यहाँ पे देखना आप, ये चीज़ निकाल लिया बस, ये चीज़ निकाल ली है, यानी 2 इसके नीचे आएगा, तो 2 ऐसे कर देंगे इसके नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 0 5 7 8, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा 85 578, यानी बी। अब दूसरा क्या है, जैसे पहला हो गया ठीक है, पहले इसको पहला कर लिया। अब दूसरा टाइप क्या है इसका, जैसे दूसरा टाइप दूसरे में ऐसा है कि इसको क्या करेंगे अपन, जिसे 217 यहाँ पे 217 का स्क्वायर प्लस प्लस लगा 183 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 217 प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 117, जैसे यहाँ पे 200 माइनस 117 का स्क्वायर, इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों वैसे ही हैं जो इस टाइप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, अब इसका क्या करना, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, अब ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बराबर में क्या होता है, 2 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या दिया गया है, ये हमारा ए आ गया है, जैसे ये है ये बराबर ये, तो हमारा अब क्या आना चाहिए ए, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, दो कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे सारा इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 करेंगे, अब इसका क्या करेंगे अपन, अब ये अपन क्या मानेंगे ए, और ये क्या मानेंगे बी। ठीक है, इस टाइप में, तो 200 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 200 का स्क्वायर प्लस यह 17 का स्क्वायर, इस टाइप में आएगा, कॉमा करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 जीरो को 4 डबल 17 289, इस टाइप में आएगा, इसका 2 गुणा कर देंगे, इसका 2 गुणा करेंगे, ठीक है, इस टाइप में, सॉरी, इसका इस टाइप में करेंगे, और इसको जोड़ देंगे, पहले इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 40289, इस तरह से। अब इसका गुणा करेंगे, 18 16 1 17, 4 और 1 5, 0 का 0 और 8, तो इस टाइप से कर सकते हैं, यानी दोनों टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को हल कर सकते हैं। जैसे पहला टाइप ये है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, पहला टाइप ये और दूसरा टाइप ये रहा, जिससे हमारा, या पहला ये मान लो दूसरा ये मान लो, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप जो आपको यूजी, देखो दोनों में इतना समय जिससे प्रैक्टिस करोगे ना, तो दोनों इजी लगेंगे, दोनों ही बराबर है, तो दोनों यूज करोगे आप, यानी दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि समीकरण कभी कभी याद नहीं आते, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अब जैसे ये 170 ये भी समीकरण के द्वारा जो सेम ही है। अब यहाँ पे हम ये वाला हल करेंगे, जैसे यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 38 नंबर दिया गया है, तो इसमें क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे 287 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 269 का स्क्वायर माइनस 2 फिर 287
गुणे 229। तो ये क्या है, समीकरण है कौन सा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो इसको इस रूप में फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा जैसे यहाँ पे 287, 287 दिया गया है, 287 माइनस 269 का स्क्वायर आ जाएगा इस टाइम में। अब इसको घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8। अब यहाँ पे एक आ जाएगा यानी 18। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो क्या है डी। ये ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं डी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर हो गया। और 39 नंबर क्वेश्चन देंगे, ये भी ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर करेंगे, ये भी आ जाएगा इजी में। यहाँ पे देखेंगे 39 नंबर, ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये दिया गया है, तो क्या करना, निकालना है हमको, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे यानी 456 प्लस 144, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 यानी 3600,440। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा आंसर बी नंबर का। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आएगा, समीकरण के द्वारा हल होंगे, जो ज़्यादातर आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी आ जाएगा। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे 40 नंबर यानी 289, 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर बटे 589 बटे 187, इस तरह से दिया गया है। तो ये एक फॉर्म आपको याद होने चाहिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर, जहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का क्या हो स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या आता है, इसके बराबर में यहाँ पे अंदर जाएगा तो माइनस प्लस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है 4ab, लास्ट में ये बचता है। तो ये 4ab हमको क्या करना है, ये निकालना है, और ये भी दिया गया है। और अगर 589 को क्या मानेंगे हम, ये मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4ab बटे, जैसे हम 589 को ए मानेंगे और 187 को बी, हम यहाँ लिख दे रहे 589 को ए मानेंगे, ठीक है, और 187 को बी। तो इस फॉर्म के अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या आ जाए, ये बी मानेंगे। तो ए और बी आ जाएगा नीचे, ये 589 और 187 नीचे आ गया, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 4, जो हमारा आंसर है। ये होता क्यों, इसको हल करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इस तरह से। तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आएगा। तो ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस, तो हमारे पास जार जाएगा ये 2a 4ab आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारा यहाँ पर रख लेंगे, ये होता है इसलिए। तो इस तरह से आपको इजी से 4 वाला आ जाएगा आंसर आपका। अब यहाँ पे चलते 41 नंबर, यहाँ प्लस वाला दिया गया। तो प्लस वाले में क्या रहता है, यहाँ पे आपको समीकरण याद होने चाहिए, एक समीकरण को जो पिछले सवाल में हमने हल किया था। जैसे यहाँ पे दिया गया है 41 नंबर सवाल है, ये 931, तो 931 को क्या मानेंगे हम, 931 को हम मानेंगे ए, और 138 को हम मानेंगे बी, इस टाइप में, ठीक है।
तो इस समीकरण हमको याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस दिया, तो प्लस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस वाला है। जो हमने ऊपर किया था वो माइनस वाला है, जैसे यहाँ पे देखा था आपने, ये वाला क्या है माइनस, तो 4a भी आता है इसमें। यहाँ प्लस का है तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सारी चीजें दी हुई हैं ये वाली, यहाँ पे तो क्या आएगा इसके बराबर में 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 931 का ए स्क्वायर प्लस 931 का ये दो बार है तो स्क्वायर और 138 का बी बार स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा क्या है आंसर है। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे 465 प्लस 465 के स्क्वायर माइनस 4 गुणित 465 गुणित 415, ये भी समीकरण के आधार के अनुसार है। यहाँ पे सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 42 नंबर दिया गया है, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 465 प्लस 415 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए वाली समीकरण यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 465 को क्या मानेंगे ए, ठीक है, और 415 को मानेंगे हम बी, इस तरह से मानेंगे। तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये प्लस आएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, क्वेश्चन मार्क लिखना है, ये सॉरी अगर 4ab आए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, ये वाला नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी, तो 4ab बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला समीकरण लगेगा, ये वाला, सॉरी वो थोड़ा गलती हो जाती कभी कभी, ये वाला समीकरण काम आएगा। तो हमारे पास क्या क्या है, ये वाला दिया गया है, तो ये वाला यहाँ पे दिया गया है, तो हमारे पास सब चाहिए ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ये चाहिए ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी को हम क्या करेंगे, 465 माइनस 415 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे यहाँ पे, इसको घटाएंगे, जीरो 5 में से 5 जाएगा तो जीरो, और 6 में से 5 जाएगा तो 50, इस तरह का इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2500, जो हमारा पहला क्वेश्चन पहला नंबर ऑप्शन आंसर है। इस तरह से करेंगे, ये समीकरण देखेंगे, फिर इसके बराबर में जो लिखा रहेगा उसका हम हल करेंगे, तुम्हारा पहला आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे आते 43 नंबर, यहाँ पे क्यू वाला लगेगा, जैसे यहाँ पे 43 नंबर दिया गया है 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणित 105 गुणित 105 बटे 735 गुणे 735 प्लस है 735 गुणित 105 प्लस 105 गुणित 105, यहाँ पर क्यू वाला लगेगा, ये ये प्लस ये क्यू, यहाँ पे कौन सी समीकरण काम करेगा, 43 नंबर है, यहाँ पे ये क्यू वाला, ये क्यू प्लस है, देखो माइनस है तो बी क्यू बराबर
यहाँ पे क्या करेगा, ए प्लस, देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो हमारे पास क्या है, ए क्यू, जैसे 735 को हम क्या मानेंगे, ए, और 105 को मानेंगे हम क्या, बी। तो हमारे पास क्या दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इस तरह से। और हमारा नीचे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, अगर इनको काट देंगे तो ये बचेगा, ये माइनस बी, ये माइनस बी, अगर ये माइनस बी यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्या नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये वाली। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको घटा देंगे, 735 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा है, 630। यही हमारा आंसर है जो पहला नंबर क्वेश्चन देखे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो अपन को क्या करना है, जो 735 देख लेना, और 105 को हमें क्या कर देना, माइनस कर देना, तो 630 क्या आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। इस तरह से कि हम क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। और आगे चलते हैं, आप 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे, जैसे 680 गुणित 680